कहानी की शुरुआत में हमें हीना को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के साथ उसके फादर के घर जा रही है जो कि बहुत ही अमीर आदमी है। हालांकि हीना उनके घर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके हस्बैंड के फादर ने सिर्फ अपने चारों बच्चों को इनवाइट किया था, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो, इसीलिए हीना उसके साथ आई होती है। वह जल्दी ही उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हीना के हस्बैंड के फादर का घर है जिनका नाम चार्ल्स है और इस मेंशन का नाम होता है एबरनेथी क्योंकि उनका सर नेम एबरनेथी है। यहाँ पर हीना के हस्बैंड के तीनों भाई बहन भी आए होते हैं। दरअसल उसका एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन होती है जिसका नाम केमी है। केमी इन्फ्लुएंसर है, वह सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है और बहुत फेमस भी है। इन चारों भाई बहनों को लगता है कि एक दिन बाद उनके फादर चार्ल्स का बर्थडे है, इसीलिए उन्होंने सबको इनवाइट किया है। आज बहुत सालों के बाद यह परिवार एकत्र हुआ है, लेकिन तभी वहाँ चार्ल्स का मैनेजर आता है जो इन सभी को बताता है कि तुम्हारे फादर तुम सबसे कुछ खास बात करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सबको बुलाया है। ये सब मेंशन के अंदर जाते हैं जहाँ ये अपने फादर चार्ल्स से मिलते हैं। चार्ल्स कहते हैं कि मैंने घर को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रूफ कर दिया है, अब कोई अंदर नहीं आ सकता। यह सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। चार्ल्स उन्हें बताते हैं कि कोई आने वाला है जो मुझे मारना चाहता है और अब मैंने सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया है, इसीलिए कोई अंदर नहीं आ सकता और वैसे भी अब तुम सब मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ हो। बच्चे पूछते हैं कि आपको मारने के लिए कौन आने वाला है। चार्ल्स कहते हैं कि इस समय मैं तुम्हें नहीं बता सकता और अगर आज रात को मेरी मौत हो गई तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी और दौलत है वह सब चैरिटी को चली जाएगी और अगर मैं बच गया तो मैं अपनी सारी दौलत तुम चारों में बांट दूंगा, लेकिन इसके लिए आज रात तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी होगी। इसके बाद उनका मैनेजर वहाँ आता है। चार्ल्स कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं, जिसके बाद ये सब नीचे जाते हैं। चार्ल्स के सभी बच्चों को लगता है कि चार्ल्स उनके साथ मजाक कर रहे हैं, वह उन्हें आजमाना चाहते हैं क्योंकि घर पूरी तरह से लॉक है और कोई लाख कोशिश करके भी घर के अंदर नहीं आ सकता है। हीना कहती है कि हो सकता है कि वह सच कह रहे हो, हमें उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन चार्ल्स का कोई भी बच्चा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और वे सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। चार्ल्स की सबसे छोटी बेटी केमी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वह वाइन लेने के लिए कमरे में जाती है जहां उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है जहां उसे एक परछाई दिखती है जिससे वह बहुत डर जाती है और वहां से निकलना चाहती है, लेकिन दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया है। केमी बहुत ज्यादा डर चुकी है, तभी उसका भाई आकर दरवाजा खोल देता है। केमी उसे बताती है कि नीचे कोई है। उसका भाई कहता है कि नहीं, वह तुम्हारा भ्रम होगा, नीचे कोई नहीं हो सकता। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हीना को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के साथ उसके फादर के पास जाती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम हीना को यहाँ लाए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हीना यहाँ आए क्योंकि अब तक मैंने उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं माना। चार्ल्स का बेटा कहता है कि हम दोनों ने शादी की है, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, इसीलिए हीना भी हमारे परिवार का हिस्सा है। दूसरी तरफ हमें चार्ल्स के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जो स्नूकर खेल रहा होता है। वह अपने शराब के गिलास को साइड में रख देता है और अचानक उसका गिलास गिर जाता है। वह उस गिलास को उठाता है और जैसे ही वह स्नूकर टेबल की तरफ मुड़ता है, उसकी बॉल्स जो टेबल पर चारों तरफ पड़ी थीं, किसी ने उन्हें इकट्ठा कर दिया है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है, उसे लगता है कि यह उसी ने किया है। दूसरी तरफ हमें केमी को दिखाया जाता है जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए स्विमिंग पूल के पास होती है। तभी उसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पीछे एक साया दिखता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सच में एक साया होता है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, इसीलिए वह स्विमिंग पूल में पैर रखकर बैठ जाती है। अचानक पीछे से कोई आकर उसे स्विमिंग पूल में धक्का देकर मार देता है। केमी की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उसके भाई बहन और हीना स्विमिंग पूल के पास आते हैं। वे देखते हैं कि केमी की मौत हो चुकी है। यहाँ पर हीना को यकीन हो जाता है कि उसके ससुर चार्ल्स जो कुछ कह रहे थे वह सच है। यहाँ पर कोई है जो उन्हें मारना चाहता है और केमी की बड़ी बहन और उसके बड़े भाई जो कि जुड़वा भी हैं, उन्हें लगता है कि केमी बहुत ज्यादा नशे में थी, इसलिए वह खुद ही पूल में गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन हीना और उसके पति को पूरा यकीन है कि हत्यारा घर के अंदर ही है जिसने केमी को मारा है और वह उनके पिता को और उन्हें भी मार सकता है। इसके बाद वे सभी अपने पिता चार्ल्स के पास जाते हैं और बताते हैं कि केमी की मौत कैसे हुई। चार्ल्स यह सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वे अपने बच्चों से कहते हैं कि इस रात के बारे में कई बार मुझे सपने आए हैं
और शायद अब वे सच हो रहे हैं। वह आत्मा मुझे भी मार देगी, तुम्हें मुझे बचाना होगा। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि चार्ल्स को जो मारना चाहता है वह कोई इंसान नहीं बल्कि वह एक आत्मा है जो इसी घर के अंदर है। चार्ल्स बताते हैं कि उन्होंने कभी उस आत्मा के साथ एक डील की थी और उसी डील की वजह से वह आत्मा उन्हें मारना चाहती है। चार्ल्स कहते हैं, अब मेरी छोटी बेटी का जो हिस्सा था वह मैं हीना को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पर आज रात मुझे मरने से बचाना होगा। चार्ल्स की बातें सुनकर उनके सभी बच्चे गंभीर हो जाते हैं। वे अपने पिता से कहते हैं कि आप लाइब्रेरी के अंदर रहिए और जब तक हम दरवाजे को बचपन वाले तरीके से न खटखटाएं तब तक दरवाजा मत खोलना। दरअसल उनके दरवाजे को खटखटाने का एक खास तरीका होता है जिसके बारे में चार्ल्स जानते हैं। अब उनके तीनों बच्चे और हीना बाहर आ जाते हैं। चार्ल्स का बड़ा बेटा अपने पास गन रख लेता है जिसमें केवल 2 गोलियां होती हैं। उसे अब भी अपने पिता की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। उसे लगता है कि उसकी बहन को उसके छोटे भाई की पत्नी हीना ने मारा है। हीना बताती है कि केमी और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, मैं कभी उसे नहीं मार सकती थी। इसके बाद हीना अपने पति के साथ नीचे स्विमिंग पूल के पास आ जाती है। ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ केमी की डेड बॉडी नहीं होती। उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ उनकी जान को भी खतरा है, इसलिए दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई खिड़की या दरवाजा नहीं खुलता। हीना का पति कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक और रास्ता है जो नीचे से है, हमें वहाँ से जाना चाहिए। अगले सीन में हमें केमी की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो उसके कमरे में जाती है जहाँ पर केमी के बचपन के खिलौने होते हैं। वहाँ पर केमी की एक पेंटिंग भी होती है जो लगातार उसे घूर रही होती है। वह बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका जुड़वा भाई आता है जो उसे हौसला देता है और कहता है, मुझे लगता है कि यह सब कुछ हमारा छोटा भाई और उसकी पत्नी हीना कर रहे हैं ताकि वे सारी जायदाद के अकेले वारिस बन जाएं। वहीं हमें हीना और उसके पति को दिखाया जाता है जो नीचे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक गेट है जो थोड़ा सा खुला होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टैच्यूज भी होते हैं और अब इस थोड़ी सी जगह से हीना बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहाँ फंस जाती है। तभी उसे दूसरी तरफ कुछ दिखता है। उसका पति उसे बड़ी मुश्किल से वापस खींचता है और तभी वहाँ पर जितने भी स्टैच्यूज होते हैं वे सब के सब उनकी तरफ घूम जाते हैं। यहाँ की लाइट भी चली जाती है और जब ये दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी उन्हें उस आत्मा की एक झलक दिखती है जिसे देखकर वे बहुत डर जाते हैं। अब उन्हें खटखटाने की आवाज सुनाई देती है जो कि उनकी फैमिली की खटखटाने की आवाज है जो एक लॉकर रूम से आ रही होती है। दरअसल फैमिली की खटखटाहट का मतलब उस खटखटाहट से है जो उनकी फैमिली वाले ही जानते हैं। हीना और उसका पति उस लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं और तभी बाहर हीना के पति का बड़ा भाई और उसकी बड़ी बहन आते हैं जो कि जुड़वा है। वे इस लॉकर रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं क्योंकि दोनों को लगता है कि घर में जो कुछ हो रहा है ये दोनों ही जायदाद के लिए वह सब कर रहे हैं। हीना और उसका पति जिस लॉकर रूम में फंसे हुए हैं वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। अगर जल्दी ये दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकले तो इन दोनों की मौत हो जाएगी। अगले सीन में हमें जुड़वा भाई बहन को दिखाया जाता है जो ऊपर जाते हैं। तभी उन्हें सामने से कुछ आवाज आती है। चार्ल्स की बड़ी बेटी आगे बढ़ती है और अचानक से एक शक्ति उसे हवा में उठा लेती है, जिसके बाद वह शक्ति उसे खींचकर एक कमरे में ले जाती है जो कि उसकी छोटी बहन केमी का कमरा है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वहाँ पर किसी के पैरों के निशान हैं। साथ ही केमी की जो फोटो होती है वह उसे देख रही होती है और इस फोटो के सिर से खून भी निकल रहा होता है और अगले ही पल केमी फोटो से बाहर आकर उस पर हमला कर देती है। तभी यहाँ पर उसका बड़ा भाई आता है जो केमी पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है उसे छोड़ दो, और केमी उसकी बात नहीं सुनती, इसीलिए वह केमी को गोली मार देता है और वह देखता है कि गोली केमी को नहीं बल्कि उसने अपनी जुड़वा बहन को मार दी है। यह सिर्फ एक छलावा था। उसकी मौत हो जाती है जिससे उसे बहुत दुख होता है। साथ ही उसे अपने पिता चार्ल्स की बातों पर यकीन हो चुका है कि उन्होंने जो कुछ भी आत्मा के बारे में कहा था वह सच था। उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी हीना पूरी तरह से बेगुनाह है, इसलिए वह नीचे जाकर उन्हें आजाद करना चाहता है। वहीं लॉकर रूम में हमें हीना और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जहां का ऑक्सीजन लेवल 10% बचा है। वे दोनों आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका है कि उनकी मौत होने वाली है और इससे पहले कि ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाती वहां पर उसका बड़ा भाई आ जाता है जो उन्हें बाहर निकालता है और माफी मांगता है। हीना और उसका हस्बैंड बताते हैं कि हमने भी उस आत्मा को देखा है, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकलना होगा। हालांकि हीना के
उसके हस्बैंड का बड़ा भाई बताता है कि 12 बजे तक सब के सब यहाँ पर मारे जाएंगे, इसलिए तुम दोनों फादर के पास जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वह आत्मा हमें मारना चाहती है। अब वे दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पर लाइब्रेरी है, जहाँ पर उनके फादर चार्ल्स हैं, लेकिन वह आत्मा उनका पीछा करना शुरू कर देती है। इसलिए उन दोनों को एक कमरे में जाना पड़ता है जहाँ पर बहुत सारी शैतानी किताबें होती हैं और ऊपर अजीब अजीब से निशान भी बने होते हैं। यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि चार्ल्स ने यहाँ पर जरूर कोई रिचुअल जादू किया था जिसकी वजह से वह शैतानी आत्मा इस घर में आ गई। अगले सीन में हमें चार्ल्स के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जो अपनी गन के साथ उस आत्मा को ढूंढ रहा होता है ताकि वह उसे मार सके, मगर तभी उसकी जुड़वा बहन उसके सामने आ जाती है जो असल में वह आत्मा है। वह घबराकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी गन उससे दूर जाकर गिरती है और अब उसकी जुड़वा बहन जिसकी मौत हो चुकी है उसके पास आकर उसे गले लगाकर उसका सारा खून पी जाती है जिससे वह बूढ़ा होकर मर जाता है, यानी कि उस आत्मा ने उसे भी मार दिया। अब यहाँ पर सिर्फ हीना, उसका हस्बैंड और चार्ल्स बचते हैं। हीना अपने हस्बैंड के साथ लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर चार्ल्स होता है। अब चार्ल्स का छोटा बेटा उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया था कि वह आत्मा हमारे घर में आ गई। चार्ल्स बताता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले हमारे ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और हम बहुत ज्यादा नुकसान में थे। जल्द ही हम बैंकरप्ट होने वाले थे, इसलिए मैंने लालच के शैतान मैमून से एक सौदा किया कि वह मुझे अमीर बना दे, मुझे हर चीज दे, जिसके बदले जब मैं 75 साल का हो जाऊं तो वह मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाए। असल में उसने उस शैतान को अपनी आत्मा बेची थी और एक दिन बाद यानी कि 12 बजे के बाद वह 75 साल का हो जाएगा और डील के हिसाब से लालच के शैतान को उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाना है। और चार्ल्स ने उसके साथ एक नई डील की जिसमें वह खुद तो जिंदा रहेगा लेकिन उसकी जो ब्लड लाइन है यानी कि उसके जितने भी वारिस हैं वह उन सब को उस शैतान मैमून के हवाले कर देगा। इसलिए उसने अपने सभी बच्चों को एक साथ यहाँ पर बुलाया था। उसके 3 बच्चे मर चुके हैं और अब चार्ल्स खुद अपने हाथ से अपने छोटे बेटे को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह हीना से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो तुम्हें सारा सच पता चल चुका है, इसलिए तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती। वह हीना के ऊपर गोली चलाता है, गोली उसके हाथ में लग जाती है। हीना वहाँ से भागकर एक जगह छिप जाती है। वहाँ पर उसे चार्ल्स के बड़े बेटे की गन मिल जाती है। चार्ल्स उसे ढूंढ रहा होता है। वह उसे बताता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर तभी हीना उस पर गोली चला देती है और ठीक उसी समय ऊपर से घड़ी उस पर गिर जाती है जिससे वह ट्रैप हो जाता है और हीना उसके सामने आती है। वह कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर इसलिए आई थी कि हम तुम्हें एक खास प्रेजेंट देना चाहते थे। वह उस प्रेजेंट को निकालती है जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की फोटो होती है। वह फोटो चार्ल्स को दिखाती है और बताती है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यानी कि तुम्हारी ब्लड लाइन अब भी मेरे पेट में है। इसका मतलब ये है कि तुमने लालच के शैतान के साथ जो डील की थी वह पूरी नहीं हुई क्योंकि 12 बज चुके हैं और 12 बजे से पहले तुमने अपनी पूरी ब्लड लाइन को उसे सौंपना था। मेरे पेट में अब भी तुम्हारी ब्लड लाइन है। इसका मतलब यह है कि शैतान के साथ जो तुमने डील की थी तुमने उस डील को पूरा नहीं किया। हीना वहाँ से चली जाती है जिसके बाद लालच का शैतान चार्ल्स के पास आता है और उसे मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। सुबह होते ही दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। चार्ल्स का मैनेजर बाहर होता है। वह चार्ल्स का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बाहर चार्ल्स नहीं बल्कि हीना आती है जिसके पेट में इस खानदान का यानी कि पूरी जायदाद का आखिरी वारिस है। हीना अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहती है कि घर चलो और इसी के साथ ही यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें।